दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग मैथ की वीडियो देख रहे थे और उसी के साथ आज हम जीके का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो कुछ क्वेश्चन है और उसको देखेंगे। तो इसमें आपको बताना है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो हम आगे और बनाएंगे। तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो पहली रहेगी जीके की, जो आपको प्रश्न बताना है कि ऐसे हमारा कराना आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो आप लोगों को बताना है, जैसे कह रहा कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है। तो कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, रिकेट्स, ग्वाइटर या रतौंधी? तो क्या होता है? रतौंधी होता है। अच्छा, क्या होता है? बेरी बेरी होता है। ये बेरी बेरी रोग होता है। रतौंधी रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ग्वाइटर ग्वाइटर ये कौन सा रोग है? घेंघा रोग, जिसे आयोडीन की कमी से, आयोडीन नमक सुना है ना, उसकी कमी से, गलसुआई से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलसुआई से। रिकेट्स रिकेट्स किसकी कमी से होता है? हाँ, विटामिन सी की डी की कमी से। क्या? डी की कमी से होता है कि नहीं होता है? अब यहीं पर देखो विटामिन से पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर, अच्छा आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? बोलो। रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है। फिर आपको बताना, अच्छा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है। तो थायमीन होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है ना। फिर उसके बाद, अच्छा B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? B2 का रासायनिक नाम, हाँ B2 का एस का क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, और B2 का क्या होता है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। फिर उसके बाद आपको बताना है कि, अच्छा और एक पूछता है B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बोलो। नियासिन। क्या होता है? नियासिन। फिर उसके बाद आपको बताना है B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन ठीक, इसी में कोबाल्ट जिसे कहते हो। फिर उसके बाद, अच्छा बी हो गया। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, है ना, एस्कर्बिक। क्या होता है? एस्कर्बिक होता है। कंफर्म? एस्कर्बिक एसिड। ठीक, एस्कर्बिक एसिड यही होता है, एस्कर्बिक एसिड। अच्छा फिर उसके बाद विटामिन हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि डी का रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ बोलो। डी का रासायनिक नाम बोलो। कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल ये होता है ना, कैल्सीफेरॉल। फिर उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक, बोलो। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल यही होता है, टोकोफेरॉल। फिर उसके बाद
बताना है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ हाँ बोलो, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या होता है? फिलोक्विनोन। यही होता है ना, यही रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का काम? के, है ना। और इसे ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और ई को ब्यूटी विटामिन या बांझपन, किसकी कमी से? ई, ठीक, बांझपन। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर आपका जैसे आया विटामिन डी, आपने जैसे विटामिन डी कहते हैं कि कौन सा हमें विटामिन जो है हमें स्वतः ही प्राप्त होता है, ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी। यहाँ तक रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। ग्वाइटर, आयोडीन जो है ना, घेंघा रोग, गलसुआ रोग, ठीक, रिकेट्स सूखा रोग जिसे कहते हो, सूखा रोग कहते हो ना, सूखा रोग, ठीक। और फिर उसके बाद बेरी विटामिन डी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ए जैसे है तो विटामिन ए यहीं से कभी कभी पूछ देता है कि विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? गाजर में। किसमें पाया जाता है? गाजर में। और खट्टे पदार्थों में आंवला, आंवला आंवला किसे? सी, है ना, खट्टे पदार्थ सी, तो ये सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर डी आप जान गए, के जान गए, ई जान गए। अब यहीं से एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है, कहता है कि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और जल में कौन घुलनशील होते हैं? हाँ, तो वसा और उसमें कौन से होते हैं? हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो हाँ जैसे याद करने का तरीका होता है कि हाँ वसा और जैसे जल मतलब पानी में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? बी सी। विटामिन बी सी जो होते हैं वो काहे में घुलनशील होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील होते हैं, यही होगा। अब शेष जो बचे वो काहे में होंगे? वसा में होंगे। काहे में होंगे? वसा में। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, डी पढ़ा, ई पढ़ा, के पढ़ा। तो हमको क्या क्या निकाल देना है? बी और सी। ये बी और सी निकाल देना है। बचा क्या? ए डी ई के। ए डी ई के, या हम कभी कभी कह देते हैं कीड़ा, ऐसे याद करने के लिए। तो ए डी बी के, ए डी ई के, ये काहे में होते हैं? ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। नोट कर लो इसे, तुरंत से नोट कर लो। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? चैडविक ने, वोल्ट ने, रॉन्टजन ने या राइट बंधु ने? किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो बताना है किसने किया? बोलो। तो रॉन्टजन ने। किसने किया? रॉन्टजन ने। अब चैडविक आया है तो इससे भी प्रश्न आ जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ईंट पर नाच। ईंट पर नाच मतलब ईंट इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ईंट थॉमसन, है ना। फिर ईंट पर मतलब प्रोटॉन रदरफोर्ड।
नाच, ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। कुछ समझ में आया? मतलब ईट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन। फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। किसने की? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। किसने की? चैडविक ने। कोई दिक्कत? चैडविक। अब राइट बंधु आया। क्या आया? राइट बंधु। तो वायुयान, वायुयान, वायुयान की खोज किसने की थी? तो राइट बंधु ने, राइट बंधु ने, राइट बंधु ने। ठीक। फिर उसके बाद अच्छा बताना है, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? बैरोमीटर, बैरोमीटर की खोज, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? हाँ बोलो बोलो। टॉर्सली ने। किसने की थी? टॉर्सली। बैरोमीटर की खोज टॉर्सली ने की थी। अच्छा बताना, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? विद्युत बल्ब, हाँ विद्युत बल्ब की एडिसन। किसने की थी? एडिसन ने की थी। अच्छा बताना है, विद्युत पंखे की खोज किसने की थी? विद्युत पंखे की खोज किसने की थी? बताना है। व्हीलर ने। किसने ने? व्हीलर ने। अच्छा बताना है, यहीं पर आपको रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट, है ना? सैमुअल कोल्ट। यहीं पर आपको बताना है, फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? फाउंटेन, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? बोलो। वाटरमैन ने। किसने की थी? वाटरमैन, हाँ वाटरमैन ने की थी। ठीक। यहीं पर आपको अच्छा बताना है, रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज किसने की थी? बताना है सभी को। रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज, जब रेडियो नहीं चलता है तो ऐसे ऐसे पीटते, ऐसे बैठते तो कहते हैं पीटो ना, मार दो कोहनी टूट जाए, है ना? तो मारकोनी। क्या? मारकोनी, मारकोनी। अब जैसे तुमको ये, जैसे मैंने कहा विद्युत पंखे की खोज किसने की थी? व्हीलर ने। तो विद्युत पंखे की खोज व्हीलर ने की थी, कैसे याद रखोगे? मैंने कहा विद्युत पंखा। अब ये पंखा है, अब पंखा ये चल रहा है। अब पंखा जब चल रहा है तो जब हमने कहा अच्छा ठीक है, सर्द ठंड लग रही है, बंद कर दो इसे, तो आप गए स्विच ऑफ कर दिया। अब ये बंद तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर क्या होगा? हिलेगा। क्या होगा? हिलेगा। पंखा थोड़ी देर हिलेगा, और हिलेगा तो व्हीलर ने किया। किसने किया? व्हीलर ने। ठीक। पंखा बंद करोगे तो थोड़ी देर हिलेगा, हिले से व्हीलर, हिले से व्हीलर। क्या? अब जैसे मैंने कहा रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? सैमुअल कोल्ट। आप जानते हो कि जब कोई अगर रिवॉल्वर कोई खरीदेगा तो अब पार्टी साल्टी में जाओगे तो रिवॉल्वर को क्या ऐसे लेकर चलोगे? हाथ में लेकर आप, हाँ आप हाथ में तो लेकर चलोगे नहीं, आप पार्टी साल्टी में जाओगे, लाए तो शौक के लिए, लेकिन छुपा के चले कोर्ट में। काहे में चले? कोर्ट में। काहे में? कोट पैंट पहन के जाओगे बढ़िया, यहाँ पर इधर खोस के तभी तो चलोगे। तो वही हो गया कि लाए शौक के लिए, छुपाए कोर्ट में। कोर्ट मतलब कोल्ट ने किया, कोर्ट मतलब कोल्ट ने किया। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, फाउंटेन। अब फाउंटेन सुना ही होगा, फाउंटेन जैसे कहीं कहीं वो फव्वारे वाला वो नहीं होता है, वाटर वाला, है ना, वाटर फेल, तो उसी तरह फाउंटेन, तो उसी तरह अब वाटर पानी ही तो निकल रहा है, तो वाटरमैन, वाटरमैन। अब रेडियो नहीं चल रहा था तो
कहने लगे मार्कोनी अब ही चले लगी, हाँ, तो लो होगा रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया। फिर उसके बाद अच्छा बताना है कि कैलकुलेटर जो आप जो यूज करते हो, कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर की खोज किसने की? कैलकुलेटर नहीं ध्यान आ रहा, तो कैलकुलेटर से अच्छा बताओ क्या होता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मतलब कि कैलकुलेटर से हम कोई भी संख्या को अगर गुणा करेंगे या भाग करेंगे या माइनस करेंगे तो सबसे पहले उनको हम पास लाएंगे। जैसे हमको 4 और 5 को जोड़ना है तो 4 और 5 पास लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो पास मतलब पास्कल, पास मतलब पास्कल। हो गया, लोग खत्म। पास्कल किसने किया? पास्कल ने किया कि नहीं किया? ठीक। फिर उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? ठीक, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? अच्छा बताइए, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? हाँ जी, ध्यान। अब जैसे हमने कहा ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, ठीक, तो अब आप जानते हो ट्रांसफार्मर कि अब मन में ऐसे सोचो कि ट्रांसफार्मर जहां भी रहेगा तो वहां पर, जैसे कि आप जानते हो कि एक लाइट जहां से आती है तो सबसे पहले क्या होता है? ट्रांसफार्मर में ही तो आएगी। और जब कभी कभी लाइट एक मोहल्ले में आती है, मान लिया वहां लाइट आ रही है, और आपने देखा होगा कि आपके कभी कभी आपके मोहल्ले में लाइट नहीं आती है और दूसरे मोहल्ले में लाइट आ रही है, फेस उड़ गया, नहीं तो कहते ट्रांसफर चला गया, ट्रांसफर उड़ गया, है ना। और ट्रांसफर उड़ गया मतलब कि फुर्र हो गया, फर्रा, है ना, फर्राटे हो गया। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर, तो अब वहां पर जब उड़ गया तो अब अपने आप को सब लोग माइकल जैक्सन समझने लगे कि अब वहीं जा रहे हैं ना, वहीं ऐसी तैसी करते हुए जाए और हम अब वहीं लाइट लेकर आ रहे हैं। तो इसी तरह वहां पर माइकल बनने लगे। तो यहां पर क्या हो गया? माइकल फैराडे, फैराडे क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे। अच्छा, टेलीविजन, हाँ, टेलीविजन की खोज किसने की? बताना है। टेलीविजन बताना है, टेलीविजन। तो हम इसको इतना ये रिमूव कर देते हैं। आप लोग इसके सामने लीजिए, मैं इतना रिमूव करता हूं। आप लोग लिख चुके हो ना? ठीक, तो इस तरफ लिख देते हैं टेलीविजन। क्या होगा? टेलीविजन। बहुत सही, टेलीफोन नहीं कहा, टेलीविजन। तो जेएल बेयर्ड, क्या होगा? जेएल बेयर्ड, टेलीविजन। फिर सीमेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। सीमेंट, तो सीमेंट की खोज किसने की? बोलो। जोसेफ एस्पेडीन, जोसेफ एस्पेडीन। फिर उसके बाद चेचक का टीका, तो चेचक का टीका किसने की? बताना है। एडवर्ड जेनर। कोई दिक्कत? ठीक, तो नोट कर लो, एडवर्ड जेनर,
जेनर हो जाए तो बता देना। और लिख लो पेंसिलिन, 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 पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर, किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डीडीटी, डीडीटी, डीडीटी की खोज किसने की? पाल बुकर, पाल बुकर, पाल बुकर, पाल बुकर, पाल बुकर। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर किसकी इकाई है बताना है आप लोगों को। हाँ तुमको बताना है किसकी? विद्युत धारा की। हाँ तुम बताओ। हाँ टोपी, विद्युत धारा, विद्युत धारा सभी का बिल्कुल सही। किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। अच्छा शक्ति किसकी इकाई होती है? शक्ति, 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 शक्ति एम्पियर विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो गई। और शक्ति का मात्रक वाट। बल का मात्रक क्या होता है? बल न्यूटन, एसआई पद्धति में न्यूटन। एक बल का मात्रक और होता है, वो बताना है। एक बल का मात्रक और होता है सीजीएस पद्धति में। क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन होता है सीजीएस पद्धति। ये एसआई मात्रक होता है इसका, ये सीजीएस, ये सीजीएस पद्धति क्या होता है। ठीक, फिर अच्छा यहीं पर आपको बताना है कि यहीं पर एक और बताना है कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि, 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 ध्वनि ये आवृत्ति का होता है, सॉरी आवृत्ति। ध्वनि डेसिबल होता है, डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। होता है कि नहीं होता है? फिर उसके बाद अगला अच्छा आपको बताना है कि अच्छा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव कहते हैं कि बुलबुला जो होता है ना पानी में बुलबुले का उठना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने देखा होगा कि क्या चीज वो अरे वो चाइनीज होता है जो खाओ चटनी के साथ उसे क्या कहते हैं? मोमोज, है ना मोमोज। वो पृष्ठ तनाव एकदम तुरंत से खाओ मस्त कड़ू कड़ू चटनी के साथ। तो अब पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर होता है कि नहीं होता है? अच्छा फिर उसके बाद आपको बताना है हेनरी, हेनरी का मात्रक क्या होता है बताना है। क्या होता है हेनरी का? प्रेरकत्व, प्रेरकत्व नोट करते चलना है, प्रेरकत्व। फिर उसके बाद बताना है उष्मा का मात्रक क्या होता है? अच्छा हाँ क्या होता है? सुचालक होता है उष्मा मैंने ये नहीं पूछा है कि मतलब कि कुचालक सुचालक, ठीक, लकड़ी या लोहा, ये नहीं हाँ कि चांदी और वो कुछ नहीं, ठीक। मैंने कहा उष्मा, उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी, कैलोरी। कहते नहीं भैया कि उष्मा का मात्रक कैलोरी, ठीक। ज्योति फ्लक्स, ज्योति, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? बोलो ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन, ल्यूमेन। फिर बताना है रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता, रेडियो रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है
बताओ जल्दी। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता का मतलब क्या होता है? क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। हाँ, फिर उसके बाद दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। फिर उसके बाद अच्छा, लेंस की क्षमता, जो लेंस है ये, जो लेंस की क्षमता काहे से मापते हैं? डायोप्टर से, बिल्कुल सही। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर, वेबर। और कुछ? हाँ, जूल, ये हो गया। ये देखो, कार का मात्रक, ऊर्जा और कार का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा और कार का मात्रक जूल होता है, यही होता है ना? कार का मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का भी जूल होता है, इन दोनों का। हो गया? ठीक।